क्या मशरिक़ वस्ता के नक्शे से इसराइल का नाम हमेशा के लिए मिटने वाला है? 28 फरवरी की वो मनहूस सुबह जब पूरी दुनिया थर्रा उठी, जब एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अमरीका और इसराइल ने ईरान के दिल पर बराह रास्त वार किया। रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत की खबर ने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया। दुश्मन ने समझा कि सर कट गया तो जिस्म ढेर हो जाएगा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ईरान ने बरसों से जिस इंतकाम की आग को सीने से लगा रखा था, वो अब एक ऐसे खौफनाक तूफान में बदल चुकी है जो तल अवीव से वॉशिंगटन तक सब कुछ राख कर देगा। आज तल अवीव की सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि मौत के सायरन गूंज रहे हैं। मैदान जंग से आने वाली लर्ज़ाखेज़ तस्वीर और सैटेलाइट डेटा ये बता रहा है कि इसराइल का नाम नेहाद मजबूत दिफाई हिसार अब रेत की दीवार साबित हुआ है। यहूदी बस्तियां अब बंकर्स में तब्दील हो चुकी हैं, लोग जमीन दोज सुरंगों में दुबक कर बैठे हैं, मगर सवाल तो ये है कि क्या वो वहां महफूज हैं? ईरान ने अपने तरकश से वो शाहिद मिसाइल निकाल लिया है जिसे रोकना दुनिया के किसी भी जदीद डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं। ये सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि फिजा में फटने वाले वो क्लस्टर बम हैं जो हदफ पर पहुंचने से पहले ही दुश्मन की अक्ल को मफलूज कर देते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये तकब्बुर कि ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करना होगा, और दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर कफन पोश करोड़ों ईरानी अवाम जिनकी आंखों में अब सिर्फ अपने लहू का बदला है। आबनाए हॉर्मज़ में जलते हुए अमरीकी ऑयल टैंकर्स और ताकतवर तरीन बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन का दम दबाकर पीछे हटना क्या इस बात का सबूत है कि आलमी सुपर पावर अब बेबस हो चुकी है? ईरान ने खुली वार्निंग दे दी है कि ये जंग अब 2 दिन की नहीं बल्कि सालों पर मुहित होगी, और जो मुल्क भी अमरीका का आलायकार बनेगा वो नक्शे से मिटा दिया जाएगा। क्या तेल अवीव वाकई ईरान की आहनी गिरफ्त में आ चुका है? क्या ईरान के पास अभी भी कुछ ऐसे खुफिया और मुहलिक हथियार बाकी हैं जिनकी सिर्फ झलक दिखाना अभी बाकी है? क्या मशरिक़ वस्ता की ये चिंगारी तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा साबित होगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ ज़मीन के टुकड़े की नहीं बल्कि वजूद और बका की जंग बन चुकी है।